वही विद्या है जो विमुक्त करे, सा विद्या या विमुक्तये। इस संबंध में ही थोड़ी सी बात आज की सुबह मुझे आपसे कहनी है। बड़ा अद्भुत है ये वचन, बड़ी मौलिक है ये परिभाषा। विद्या की परिभाषा भी यही है और विद्या की कसौटी भी यही, जो मुक्त करे वही विद्या है। लेकिन शायद इसके दूसरे पहलू का आपको कोई ख्याल ना हो। हम तो मुक्त नहीं हैं, तो जो विद्या हमने पाई है वो विद्या नहीं होगी, वो अविद्या होगी। हमारे जीवन में तो कोई मुक्ति नहीं जानी, तो जिन विद्यालयों में हम पढ़े वे विद्यालय न होंगे, अविद्यालय होंगे। विद्या की तो कसौटी और परिभाषा यही है कि जीवन मुक्ति के आनंद को उपलब्ध हो जाए। लेकिन जिस विद्या से यह आनंद उपलब्ध न होता हो, उस विद्या को क्या कहें? सारे जगत में विद्या तो बढ़ती जाती है, विद्यालय बढ़ते जाते हैं, विद्यापीठ बढ़ते जाते हैं, विश्वविद्यालय बढ़ते जाते हैं, लेकिन मनुष्य कोई मुक्त होता दिखाई नहीं पड़ता है। वरन मनुष्य और भी बंधता जाता है, और भी जगड़ता जाता है, और भी नीचा गिरता जाता है। तो बढ़ती हुई ये विद्या, कहीं हम कोई बुनियादी भूल तो नहीं कर लिए हैं? ये बढ़ती हुई विद्या कहीं अविद्या तो नहीं है? और मैं आपसे कहना चाहूंगा ये अविद्या है। मुझे कोई शक नहीं है कि ये अविद्या है। मुझे निश्चित ख्याल है कि जिसे हम विद्या समझ के सारी दुनिया में प्रचारित कर रहे हैं वो अविद्या है, क्योंकि उससे मनुष्य की आत्मा मुक्त होती दिखाई नहीं पड़ती। मनुष्य और बंधता हुआ कारागृह में बंद होता हुआ दिखाई पड़ता है। मनुष्य की जीवन चेतना ऊपर उठती हुई नहीं मालूम पड़ती और नीचे जाती हुई मालूम पड़ती है। मनुष्य के प्राण ऊर्जा से भरते हुए दिव्यता की तरफ गतिमान होते हुए दिखाई नहीं पड़ते, बल्कि और नीचे उतरते हुए पशुता की तरफ पहुंचते हुए मालूम पड़ते हैं। ऐसी विद्या में दीक्षित लोगों को हम विद्यावान कहें। जहां ये सारी विद्या फैलाई जा रही है और हम उसके लिए अथक श्रम कर रहे हैं और बहुत अच्छी भली मनसा से सारी दुनिया में भले लोग श्रम कर रहे हैं, विद्यापीठ बढ़े, विद्यालय बढ़े, छात्रावास बढ़े, शिक्षा बढ़े, मनुष्य ज्ञानवान हो, लेकिन पिछले 2000 वर्ष का अनुभव कुछ और कहता है। एक तरफ ज्ञान बढ़ता है, दूसरी तरफ मनुष्य घटता हुआ मालूम पड़ता है। एक तरफ विद्या बढ़ती है, दूसरी तरफ जीवन की क्षीणता होती मालूम पड़ती है। एक तरफ मनुष्य की बुद्धि विकसित होती है, दूसरी तरफ उसकी आत्मा टूटती हुई मालूम पड़ती है। कहीं कोई बुनियादी भूल हो रही है, कहीं कोई आधारभूत गलती हो रही है, कहीं हमारी गति और हमारी यात्रा प्रारंभ से ही भूल भरी हो गई है। तो फिर जिस दिशा में हम जाते हैं वो दिशा हमें आनंद नहीं ला रही है। आज सारे जगत में पिछली किसी भी सदी से ज्यादा विद्या है, ज्यादा शिक्षा है, ज्यादा विद्यालय है। लेकिन आज सारे जगत में पिछली किसी भी सदी से ज्यादा अशांति है, ज्यादा दुख है, ज्यादा पीड़ा है। मनुष्य का जीवन हानि उठाया है जिसे हम विद्या कहते हैं उससे। हम बहुत भली इच्छा से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा बनाते हैं। हमारी कामनाएं, हमारे सपने होते हैं कि वे ऊपर उठेंगे, लेकिन लिखा पढ़ा के हम पाते हैं कि वे नीचे उतर गए। अपनी आंखों के सामने हम ये देख रहे हैं और फिर उसी तरह की विद्या को, उसी तरह के विद्यालयों को, उसी तरह के छात्रावासों को हम निर्मित भी करते चले जाते हैं।
आदमी से ज्यादा अंधा भी कोई हो सकता है, ये ख्याल करना कठिन है। आदमी से ज्यादा भी नासमझ कोई हो सकता है, ये ख्याल करना कठिन। और आदमी ने अपने अतीत के अनुभवों से कोई निष्कर्ष नहीं लिए, कोई परिणाम नहीं निकाले।